तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने कार्यक्रम में जो आईटीआई के एक्सपर्ट हैं, जो बहुत दिनों से आईटीआई चला रहे हैं, वो स्टूडेंट के करियर गाइडलाइन के लिए, उनको गाइडेंस के लिए अपने आईटीआई के बारे में बताएंगे और आईटीआई संचालकों को भी बहुत बड़ी चीज वो बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं, कैसे प्लेसमेंट करवाते हैं। तो ये राजलक्ष्मी के डायरेक्टर हैं और श्रीनिवास जी बेंगलोर के, और इनके यहाँ के लड़के इसरो में कैसे प्लेस हुए वो भी बताएंगे, सारी स्टोरी बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए श्रीनिवास जी का स्वागत करते हैं सर आज आपके कार्यक्रम में और आईटीआई टॉक शो के कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहते हैं सर कि आप अपना परिचय खुद बताएं सबको। नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं बैंगलोर से रहने वाला हूँ और मेरा कॉलेज का नाम है राजलक्ष्मी आईटीआई। उसको मैं बैंगलोर रूरल में आता है। मेरे पास फिटर 4 यूनिट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 यूनिट है। बस 2 ही ट्रेड चला रहे हैं हम लोग। जी जी। और 2000 से चला रहे हैं। जी जी। तो सर एक चीज बताइए कि आज आप स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे कि वो आईटीआई आज की डेट में सर कि जॉब के लिए और अपने खुद माने बिजनेस चलाने के लिए चाहे तो स्टूडेंट आईटीआई क्यों जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? सर आप किसी भी कोर्स में चले जाओ, प्रैक्टिकली जो बच्चा जान सकता है ना, वो आईटीआई में ही है। जी जी। और बाकी के पूरे चॉक एंड टॉक है। जी जी। बाकी के कोर्स आप जो कहीं भी चले जाओ चॉक एंड टॉक ही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो साउंड आता है वो बच्चा आईटीआई से ही आता है। जी जी। और कहीं से नहीं हो सकता। जी जी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर लड़का आईटीआई करता है और अच्छी आईटीआई में एडमिशन लेता है और आप प्रैक्टिकली पर जोर दे रहे हैं सर कि अगर वो प्रैक्टिकली नॉलेज रखता है तो उसको जॉब 100% मिल सकती है, क्यों सर? जरूर है, पक्का 100%। 100 के 200% रख लो, नौकरी तो गारंटी है। जी जी जी। अब आज मार्केट में सर इसका बहुत ज्यादा जो है तो आईटीआई स्टूडेंट की मांग भी है, कहना चाहिए कि अपने देश के अलावा विदेश में भी बहुत ज्यादा मांग है। हाँ, ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन वी शुड बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर मोदी जी। जब से मोदी जी आए हैं, नौकरियों की भरपार हो रही है। जी जी। हर जगह कहीं भी निकल जाओ, इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल में हो, इंडस्ट्री सब बहुत सारे ओपन हो चुके हैं। पहले हम लोगों को तरसना पड़ता था हर इंडस्ट्री के पास जाके नौकरी पे लेने के लिए बच्चों को। जी। आजकल हर दिन आता है मुझे फोन, जी। बच्चे चाहिए। तो डिमांड तो है ही। तो एक बात यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि चूंकि स्टूडेंट से मैं जुड़ा हूं कार्यक्रम से, तो उनके गार्जियंस भी मेरे से जुड़े रहते हैं। तो वो पूछते हैं, ये सवाल करते हैं मेरे से कि सर आज की डेट में हम कौन सी ट्रेड में आईटीआई करें कि जहां हमको नौकरी मिल जाए? क्या ये मिथ्या है कि आप कोई भी आईटीआई माने कोई भी ट्रेड कर लें या कोई स्पेशल ही ट्रेड करें तभी आपको नौकरी मिलती है? सर ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको थोड़ा सा तो सर्वे करना पड़ेगा, पेरेंट्स हो कोई भी हो जी, जो इंडस्ट्रीज अगल बगल में हैं जी, उसके रिलेटेड कोर्सेज कर लो, आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां आपको देखना पड़ेगा कि वहां किस चीज की जो है तो किस ट्रेड का या किसका यूनिट जो है तो आपके यहाँ लगा हुआ है कंपनी का, उस हिसाब से आप करिए। आप ये कहना चाहते हैं जी जी जी। आपके यहाँ की जो स्टूडेंट है सर, मैंने रिसर्च करने में ये पाया कि आपके यहाँ की स्टूडेंट इसरो पे गए हुए और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में गए, तो इसरो। जी जी बताइए जी, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, कितनी मेहनत है सर? सब हमारी मेहनत तो रहेगा ही, बच्चे का भी मेहनत होगा जी, क्योंकि उसी को सीखना है और हमें सिर्फ सिखाना है। वी आर ट्रेनर्स जी। ही इज ए ट्रेनी। उसी को सीखनी, उसको एक चाहत होनी है, सीखना है क्या मुझे कुछ अच्छा बनना है, मुझे लाइफ में आगे आनी है। वो बच्चे में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। जी जी जी। उसी को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। जी जी। हाँ, माने सेनापति का तो काम आप करते हैं ना सर, तभी तो लड़ने के लिए जाता है युद्ध, है ना, वहां अपनी जवाबदारी तो आप निभाते हैं ना। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं बहुत सारे आईटीआई वालों को और स्टूडेंट को कि देखिए, एक मिथ्या है कि आईटीआई के स्टूडेंट एक छोटी सी नौकरी पाता है बस, बाकी और वो बड़ी जगह पे नहीं पहुंचता है। अगर इसरो में सर के लड़के पहुंचे हुए हैं तो इससे बहुत बड़ी सीख प्राइवेट आईटीआई को लेना चाहिए, संचालकों को भी और वहां के लड़कों को।
सर एक चीज और बताइए कि आज की डेट में आईटीआई वालों को कितना अपडेट होना जरूरी है सर, मार्केट के हिसाब से? सर बहुत है। जी। पहले जो हम लोगों का था ना, आज का जो सिनेरियो है, इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है, हम्म। सर इंडस्ट्री तो एआई पे जा रही है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है। जी। हम लोग आज भी पुराने स्टाइल में रहेंगे तो हम लोग जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। जी। हमें तो अपडेट होना ही है। जी। जी। नॉट टू एआई लेवल, जी। एटलीस्ट इंडस्ट्री लेवल के लिए तो हम लोगों को अपडेट होना ही है। जी। तो इसमें सर आप प्रैक्टिकली आईटीआई संचालकों को क्या कहना चाहते हैं सर? क्या आप बताना चाहते हैं उनको कि वो अपने आप को कैसे अपडेट करें? सर अपडेट हो जाओ ना, ताला लगा दो। एक लाइन में कि अगर सिंपल। अपडेट हो जाओ, नहीं तो ताला लगा दो, छोड़ो, दूसरी पीढ़ी को आने दो या दूसरी आईटीआई वाले को आने दो, नहीं फिर सही है, सही है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल अगर ठीक। सर एक मिनट, एक मिनट, आपको एक एक बात बोलता हूँ, इसके बारे में एक बात बोलता हूँ सर। जी। अगर आप ही घर में किसी मिस्त्री को या किसी भी काम वाले को आप नौकरी पे ले रहे हो, आई मीन, या किसी भी काम पे ले रहे हो, घर पे आके किसी भी छोटी जी। मोटी काम पे, जी। और हर दिन का उसको दिहाड़ी देना है आपको। जी। अगर उसने आके काम करने के लिए आया और गलत कर दिया, आपको लॉस कर दिया, तो जी। आपके मुंह में क्या आएगा? बहुत बड़ी बात बोल दी है आपने, बहुत बड़ी बात। सर जी। मैं सिंपली बोलता हूँ, 4 बीप लगा दो, उसके बाद में ये आएगा बात। सही बीप बात है मतलब सर। गाली। सही बात, सही कह रहे हैं, मैं समझ गया सर। क्योंकि आपका लॉस हो रहा है। जी। 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 सर इंडस्ट्री वाला भी अपने जैसे ही है। जी। हमारे हम तो इंडस्ट्री और आईटीआई दोनों एक ही बोट में है, वो उस तरफ बैठे हैं, हम लोग इस तरफ बैठे हैं। जी। अगर किसी का भी लॉस हो, वो भी जी। पैसा लगा के बैठा है ना, इंडस्ट्री वाला भी। जी। जी। अगर उसका भी लॉस हो रहा है, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी लॉस हुआ, जी। जी। माने समझ लो 8 बीप लगेंगे, उसके बाद में आईटीआई का नाम आएगा, किस आईटीआई से पढ़ के आया तू। पढ़ के आया है। ये आरटीआई के साख पर बहुत बड़ा सवाल उठता है सर, अगर वहां लड़के जाते हैं तो इस हिसाब सही से है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आईटीआई को अपडेट होना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे सर आज? सर स्टूडेंट को मैं कहता हूं, आईटीआई इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडिया। हम्म। हमारे यहाँ जन आई मीन आबादी ज्यादा है ना, इसके लिए आईटीआई का वैल्यू नहीं पता है। हम्म। जहाँ पे आबादी कम है, जिस देश में आबादी कम है, जी। वहां पे आईटीआई का वैल्यू ही वैल्यू है। आप जी। ऑस्ट्रेलिया में निकल जाओ, आप बीई एमई कंप्लीट करके निकल जाओ, जी। फिर भी आपको 1 साल का आईटीआई कोर्स करना मैंडेटरी है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। जी। हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, बहुत सारे कोर्सेस आज हैं यहाँ पे, जी। साइमल्टेनियस चलते हैं, एक साथ चलते हैं। जी। आप ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक बार चेक कर लो, पहले आईटीआई करनी है बच्चे को, उसके बाद पॉलिटेक्निक जाएगा, पॉलिटेक्निक के बाद ही इंजीनियरिंग जाएगा। जी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जी। यहाँ पे क्या होता है, +2 के बाद भी उसको इंजीनियरिंग है। जी। उसमें दिक्कत होती है, जी। बच्चे वहां निकल जाते हैं। जी। इसमें दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है जी। स्टडीज में, और बच्चे भी, आबादी ज्यादा है, तो हर हर जगह आपको +2 के तो रहेंगे ही, उसके जी। साथ डिप्लोमा मिल जाएगा, अलग कोर्सेस आ जाते हैं बीच में, जी। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पढ़नी है। जी। तो एक और तरह पहले से से। हाँ, हाँ जी बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आज की डेट में काउंसलिंग बहुत जरूरी है, लड़कों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और ये जवाबदारी हमारे हिसाब से आईटीआई वाले को लेना चाहिए सर। क्या मैं गलत? हाँ लेना ही चाहिए सर, खुद को सरवाइव करने के लिए हमें जरूरी आई मीन जरूरत ही है, लेना ही पड़ेगा, काउंसलिंग तो करना ही है। जी। तो हम आप खुद सर, जाते हैं, हम लोग भी खुद जा रहे हैं यहाँ पे। जी, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर कि आपका 24 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मेरे को नहीं लगता है बहुत कम आईटीआई वाले होंगे कि इतना एक्सपीरियंस है। तो आप काउंसलिंग को लेकर के लड़कों को और गार्जियन के अलावा आईटीआई को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे काउंसलिंग करें, कैसे? सर हम लोग पहले स्कूल में एक एक राउंड जाते हैं, जी। 10th एग्जाम्स के पहले। जी। 1 महीना पहले हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, आईटी के बारे में समझाते हैं बच्चों को। जी। फिर यहाँ पे हमारे स्टेट या हमें लोकल भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्किल एग्जीबिशन करते हैं। जी।
सो बच्चों को ले आते हैं स्कूल से, जी उनको आगे दिखाते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जी सी, 10वीं में जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको तो कुछ है ही नहीं, उसको जो पता ही नहीं है। जी 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 जो सिलेबस में बुक्स हैं, जी जो बुक से पढ़ रहा है उतना ही है उसका नॉलेज। जी जी जैसे ही पास करेगा, जी माँ बाप को भी इतना ही आइडिया कम है। जी और जो मध्य आई मीन मीडियम मिडिल क्लास जो है, जी माँ बाप पढ़े होंगे तो वो तो आराम से डाल देते हैं, +1 +2 में डाल देते हैं, साइंस या कॉमर्स में चला जा भाई। जी अगर कम स्कोर कम आए तब देखा जाएगा आईटीआई में जाने के लिए। जी। हाँ, ये सोच जो बड़ी ठीक। मध्यम वर्ग, हाँ मध्यम वर्ग से जो नीचे है, थोड़े बहुत नीचे हैं, जी उनके लिए जरूरत है, जी जीना जरूरत है उनको, जी। तो उनके लिए आईटीआई ही है, वो आईटीआई ही आता है, काम आता है। हम्म। लेकिन हमें हमें इस जो ये बात है ना, जो मध्यम वर्ग में जो चल रहा है, +2 में साइंस में डाल दो, कॉमर्स में डाल दो, जी इस एटीट्यूड को चेंज करनी है। जी। और अगर उसके ये लिए हम एटीट्यूड आईटीआई को वालों को आगे आना पड़ेगा। पक्का, हमें ही करना पड़ेगा। जी हमारी जिंदगी है, हम ही को करना है। जी। दूसरा कौन आएगा करने के लिए? कोई नहीं आएगा सर। हम ही करना है। जी। तो इसमें सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की कितनी भूमिका सर अभी और तय करनी पड़ेगी कि ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है तो हर जगह गांव गांव तक पहुंचे। इसमें स्टेट डायरेक्टर की, स्टेट सरकार की और केंद्र सरकार की कितनी जवाबदारी सर और भूमिका निभानी पड़ेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते सब पहले मैं खुला बोल रहा हूँ आपसे, हैं? पहले हम ही को करना। जी स्टेट गवर्नमेंट पे किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, जी हम ही को करनी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, जो जी हमसे पढ़ के जा रहा है ना बच्चा, जी। वही मार्केटिंग कर रहा है। वही मार्केटिंग करता है, वही आइडेंटिटी भी होती है सर, सच कह रहे हैं आप। जिस एग्जैक्टली वही, इतना ही चलता है। आप स्टेट गवर्नमेंट से करवा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से करवा लो, कुछ भी करवा लो, कुछ फायदा नहीं है। जी जो आपसे लड़का पढ़ के बाहर जा रहा है ना, वही मार्केटिंग करेगा आपका। जी। और वही निगेटिव मार्केटिंग अच्छा, भी करेगा, अच्छा बुरा यस, तो। पक्का जी। पक्का। हम्म अगर उसको अच्छी नौकरी मिल गई हम्म। तो वो नौकरी पे जाता रहेगा। किसी को कोई भी पूछ ले उससे, वो बोलेगा मैं इस आईटीआई से आ रहा हूँ। हम्म। और जिसको नौकरी नहीं लगी, जो उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को, वो सड़क पे, कॉर्नर पे, नुक्कड़ पे जाके बैठा होगा, सिगरेट फूकते हुए, पान खाते हुए, जी। और आईटीआई को गाली देता बैठा है, आईटीआई को गाली देते बैठा होगा। बिल्कुल सही बात है। हम ही को करनी है, अपनी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, एक अपना बहुत, हाथ जगन्नाथ। हाँ, एक सर बहुत बड़ी चलन चल गई है। एक खास तौर से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, हिंदी भाषा प्रदेशों में कि पास होने की गारंटी के नाम पे स्टूडेंट को एडमिशन ले लेना और बच्चे को कॉलेज न आना, ये एक जो सिस्टम चला है, तो ये क्या सर आईटीआई को मार नहीं रही है? क्या आईटीआई खत्म नहीं हो रही है इससे सर, इस पद्धति से अच्छे आईटीआई भी खत्म होने चले जा रहे हैं? सर, पहला जो कर रहा है ना, जी ये जो काम कर रहा है ना, जी पहला मरेगा वही आईटीआई। जी क्यों? जी अगर डिपार्टमेंट में या कुछ भी हो, बच्चा ये मांग करता बैठा है क्लास में, क्लास करनी है, जी तो उसको तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया जी तो बच्चा जाके बाहर बोलेगा ही ना आईटी के बारे में, जी ये चोर है, मुझसे पैसा लिया, कुछ नहीं किया, मुझे कुछ सिखाया नहीं, बच्चा ही बोलेगा। जी 2 दिन के लिए चल सकता है सर, जी। हर दिन चांदनी रात तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं, ये सोच को बदलना अमावस्या पे होगा। हमें ही बदलना पड़ेगा सर, हम ही को बदलना है। जी सर, अगर आपके बच्चे को नौकरी मिल रही है ना, जी आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपॉइंटमेंट एडमिशन तो ऐसे हो जाएंगे आंख बंद करके। बच्चों को नौकरी दिलवा दो। जी अगर वो बच्चा आराम से है जिंदगी में, उसकी जिंदगी चल रही है, जी वो 4 बच्चों को लाके आपको एडमिशन करवा देगा, बैठा बैठा है। जी आपको कहीं जाके पूछने की भी जरूरत ही नहीं है। जी। सही बोल रहे हैं, आपको कहीं जाने थोड़ा की तो जरूरत। एथिक्स थोड़ा तो एथिक्स हमें भी होना जी जी थोड़ा जी तो एथिक्स हमें भी होना चाहिए सर। जी 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 जी। और इन सब चीजों से दूर भी रहना चाहिए। आप जैसे श्रीनिवास सर कह रहे हैं कि आप कितने दिन तक बेईमानी वाले रास्ते पर चलोगे, आखिर एक ना एक दिन आप खत्म हो जाओगे। अच्छा, इसी के चक्कर में चल करके मैं सर कहूँ ना,
तो बदनामी भी आईटीआई की जो हो रही है वो सिर्फ इस तरह की जो आईटीआई है, मैं तो खुले में भी बोलता हूं, जैसे आप भी सर स्पष्ट बोलते हो, मैं तो आपका बहुत बड़ा जबरदस्त फैन हूं सर, कि आप जो बोलते हैं वो मुंह पे बोलते हैं, डरते नहीं हैं। तो मैं भी बोलता हूं इस तरह से जो फर्जी या दलाली के थ्रू से जो एडमिशन होता है वो एक ना एक दिन सबको नुकसान के साथ में उस आईटीआई का ज्यादा नुकसान होता है जो ऐसे करवाते हैं सर। पहले मरेगा वही सर। पहले वही मरेगा। एक चीज और सर, जी। आज गार्जियन के बारे में बता दीजिए सर कि गार्जियंस को क्या राय लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए आईटीआई को, आईटीआई में जा करके। चूंकि सर कई बार क्या होता है कि लड़के तो जरूर चले जाते हैं सर, लेकिन कई जगह पे गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सही कोई गाइडेंस दे, सही राय दे, सही चीज दे हमको। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या आप कहेंगे सर? सर पहले मैं बोलता हूँ गार्डियन को कम से कम आईटीआई के बाहर जाके आधा घंटा खड़े हो जाओ, अंदर मत जाओ, अच्छा। बाहर जाके खड़े हो जाओ। जी। क्या चल रहा है देखो। जी। प्रैक्टिकल चल रही है, साउंड तो आएगा ही, जी। आवाज तो निकलेगा ही बाहर। जी। फिर जाके अंदर जाके प्रैक्टिकल हॉल देखो, पहले प्रैक्टिकल चल रही है नहीं चल रही है। ओ। अगर उस कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है उस कॉलेज में एडमिशन मत दो, मत लो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख है ये तो। सीधी बात। हम्म। जिस पढ़ाई पढ़ाई लिखाई नहीं, जिस कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहा हो उस कॉलेज में हम्म। भर्ती हो जाओ। आंख बंद करके आंख बंद के भर्ती हो जाओ। अगर प्रैक्टिकल नहीं चल रही है वहीं से निकल लो, बाहर से ही। जाने अंदर की जाने की भी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, अंदर जाने की जरूरत भी नहीं। हम्म। ये होता है एक्सपीरियंस। ये मैं जो आपको बता रहा हूं श्रीनिवास सर, जो आप लोगों को बता रहे हैं, जो गार्जियंस और बच्चे सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो साउंड की बात कह रहे हैं ना, उसका मतलब है कि आपके जिस आईटीआई में आप जा रहे हो वहां प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो मशीनें चलेंगी, और जा करके सीधे आप लैब देखिए, है ना। आप बाहर जो सजावट देख लेते हैं ना, वो शादी का जो टेंट हाउस लगा रहता है तो उसमें चकाचौंध हो जाते हैं आप लोग। वो दिखा देता है आईटीआई वाला जब सारी चीजें, तो वहां पे आपको एडमिशन लेना नहीं चाहिए। मेरा मेन मकसद जो है ना, ये यही है, अवेयरनेस करने के लिए। और सर कुछ आप आईटीआई के संचालकों से आज क्या कहना चाहते हैं, खुल के कहिए सर आज। बदल लो, अपने आप को बदल लो। जो हम्म। जो दुनिया इस जो आज का दुनिया है उसी में जीना है। हम्म। हमें पहले पिछले पीछे जा नहीं सकते, हमें भी आगे ही जाना है। जी। आपके पास जो भी कोर्सेज चल रहा है बढ़िया है, मैं बोल रहा हूँ बढ़िया है। जी। एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको। जी। सर थ्रू आउट इंडिया में मैनेजमेंट कॉलेजेस हजारों हैं, लाखों हैं, जी। लेकिन आईआईएम के बच्चे ही क्यों सेलेक्ट होते हैं ज्यादा पैसे में, जी। ज्यादा सैलरीज में? जी। जी। क्योंकि बाकी के कॉलेज में आप कहीं भी जाओ तो उनको पहले थियरी सिखाया जाता है, सेकेंड ईयर के कोने में एक महीना या एक महीने के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं। जी। आईआईएम में वैसा नहीं होता है जी। जितना मैंने सुना है। जी। आईआईएम में हर टॉपिक पे बच्चे को बाहर बाजार में भेजा जाता है सीखने के लिए। जी। सो दैट मीन्स ही इज प्रैक्टिकली साउंड, जी। ही नोज प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। जी। हमें भी हर आईटी आई मीन इंडस्ट्रीज में जाके देखना है। आईटी एज आईटीआई ओनर, एज आईटीआई प्रिंसिपल, एज आईटीआई स्टाफ, जी। आपको जाके बाहर देखना है जरूरत क्या है, इंडस्ट्रीज की जरूरत क्या है। जी। उस इंडस्ट्रीज की जरूरत को आप समझ लो, जी। तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग दो ना, सिलेबस के पीछे क्यों पढ़ना है। जी। अभी देखो, मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं यहाँ मेरे यहाँ जी। फिटर जो भी करता है बच्चा, जी। मैं डिपार्टमेंट का परमिशन लूं या ना लूं, मैं तो बच्चे को इंडस्ट्री में लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बच्चा ये चल रहा है, जी। तेरे को आके इसी में जीना है। जी। तो यहाँ का देख ले, यहाँ का तौर तरीका देख लो। जी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन का सर्विसिंग अलग से करवा रहा हूँ बच्चों को यहाँ पे। जी। ईवी के बारे में दिखा रहे हैं। जी। ईवी का एक गाड़ी हम लोगों ने सेटअप करके बैठे हैं कॉलेज में। जी। ईवी के बारे में भी सिखा रहे हैं, जी। ताकि बाहर जाके अगर नौकरी भी नहीं मिल गई ना, जी। नो वरी, अगर एक बोर्ड डाल के घर के सामने, एक बोर्ड डाल के, एक टेबल डाल के मोबाइल रिपेयर करके जी ले, जी। या एक बोर्ड डाल के आराम से एक ये लगा दे, टीवी का सर्विस करता हूँ, ईवी का सर्विस कर ले, जी ले।
जी। तो जिंदगी बना दो, बच्चों का जिंदगी बनाओ बस। और स्वयं का रोजगार के साथ में एक आध दो लोगों को और रोजगार दे देंगे, ये बहुत बड़ी सोच है सर। हंड्रेड आप परसेंट सर 100% उसको। सर हमें तो बेसिक सिखानी है, वी कैन नॉट मास्टर्स। जी। हमें मास्टर्स, हम बच्चों को मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, बेसिक्स ही सिखा सकते हैं। जी। जितना उसकी जरूरत है और उसकी जिंदगी चल सकती है उतना तो सिखाना ही पड़ेगा हमें। सर कुछ आज आप अपने आईटीआई के बारे में बताएं, ताकि स्टूडेंट के अलावा, आईटीआई संचालकों के अलावा देश और प्रदेश भी आज जाने कि हमारे देश में ऐसी आईटीआई है जहां ऐसे प्रशिक्षण होते हैं। तो कुछ सर मैं चाहूंगा कि आप अपने आईटीआई के बारे में जरूर बताएं। क्या क्या ट्रेनिंग होती है, कितने ट्रेड हैं, कब से चल रही है, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे आप जो है तो इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं, कैसे सर डे बाय डे आप प्लान करते हैं। सर मेरा आईटीआई दो ही ट्रेड का है, फिटर 2+2 का है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2+2 का है। जी। बाकी का जो सिलेबस है उसको तो सिखाना ही है हमें। जी। सिलेबस में जो है निमी का जो सिलेबस आता है उसी को सिखानी है। जी। लेकिन प्रैक्टिकल में मैं चेंजेस कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। बेसिक्स, हाँ बेसिक्स जो सिखाना है सिखाते हैं प्रैक्टिकल। जी। उसके जो अप्लीकेशंस होते हैं ना, जी। उसको चेंज करनी है। ओके। बच्चे को एक इंटरेस्ट दो। जी। हर दिन आप फिटर में फाइल देके दे दो, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, कितने दिन के घिसेगा यार। सही 2 दिन बात। तक गिने, 2 दिन घिसे, 2 महीना घिसेगा, 3 महीना घिसेगा, 14 महीना उठा के फाइल फेंके निकल जाएगा वो। मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अगर है। बच्चे को खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट बनाओ, जी। कुछ ना कुछ दो, अलग से दो। जी। जो एप्लीकेशन है उसी को दूसरा करके दो। हम्म। सर रात के 10 भी हो जाए ना, 12 में मेरे साथ बच्चे रात के 12 बजे तक बैठ के किए हुए हैं प्रैक्टिकल रिसर्च किया, प्रोजेक्ट। मैंने रिसर्च किया है आप। जी। रात के 12 बजे तक बैठे हैं मेरे साथ बच्चे। हम्म। घर भी नहीं गए हैं, हम्म। कॉलेज में ही सोए हैं बच्चे, एक एक हम्म। हफ्ते के लिए। हम्म। मैं भी उनके साथ बैठा हुआ करता था, रात में भी मैं कॉलेज में ही रुका हुआ हूँ हम्म। बहुत सारे दिन। हम्म। पढ़ाना जरूरी नहीं है सर, हम्म। बच्चे ऐसे ही सीख लेंगे। जो प्रैक्टिकली अगर बच्चा साउंड है वो तो हम्म। ऐसे ही पास कर जाएगा। हम्म। पास कराने की जरूरत नहीं है बच्चों को। अभी तक कितने प्लेसमेंट आपके यहाँ से हुए होंगे और कहाँ कहाँ किस किस कंपनी पे है, थोड़ा सा आईटीआई वालों को बता भी दीजिए, आप पूरी दुनिया को भी बता दीजिए। सर मेरे यहाँ मेरे फोन में है ना, हम्म। अपने यहाँ का एचआर ग्रुप का एक ग्रुप है, जी। एचआर का, जी। जिसमें 250 कंपनियां हैं। ओ। अभी ये मत पूछो कौन से कंपनी है, मैं भी भूल गया हूँ। मैं इसलिए जब बताना चाह रहा था सर कि आपने ये चीजें कह दी, बहुत सारे आईटीआई वालों को बहुत बड़ी सीख है कि एक आईटीआई वाले के पास जो है तो 250 एचआरओ का ग्रुप है। तो सोच लीजिए कि देश में बड़ी बड़ी कंपनियों का एचआर का ग्रुप जिस आईटीआई में होगा, तो वो आईटीआई कितनी ठीक होगी, कितनी अच्छी होगी, और उनके यहाँ के लड़के कितना प्लेसमेंट होते होंगे। अच्छा सर एक चीज बताइए कि जब ये प्लेसमेंट होता है तो क्या कंपनियां अपना कुछ सिलेबस आपको देती हैं, या कहती हैं कि भैया ये सिखाइए, या आप इतना स्ट्रांग कर देते हैं सर लड़कों को अपने यहाँ अपने आईटीआई में, राजलक्ष्मी आईटीआई में, कि वो लड़कों को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है सर। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वी आर इनटू बेसिक्स ओनली। जी। हम लोग बेसिक्स ही सिखाते हैं। मैं जी। इंडस्ट्री को भी यही बोलता हूँ, हम लोग जी। बेसिक्स जो सिलेबस में बेसिक्स है उसी को हम्म। सिखाते हैं। जी। बाकी का इंडस्ट्री उनको ट्रेनिंग देनी है। जी। जो अप्रेंटिस ले रहे हैं ना इंडस्ट्रीज, हम्म। वहां पे भी अलग से ट्रेनिंग तो होना ही है उनको होना प्रैक्टिकल। है, सही बात है। जो सिलेबस के अलावा हम लोग बाहर भी नहीं जो सिलेबस के अलावा हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जो एप्लीकेशंस है, जी। जो सिलेबस के जो एप्लीकेशन, आई मीन बेसिक्स के बाद एप्लीकेशन जहाँ होते हैं जी। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जी। हम लोग अलग से नहीं जा सकते ना। जी। बच्चे को भी ट्रेनिंग होनी है, जी। ट्रेनिंग के बारे में ये करो। लेकिन एक बात बोलता हूँ, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, हर हर मीन कोई भी कुछ भी समझ ले। जी। 2 साल गुरु बनो, एग्जाम के यहाँ भगवान बन जाओ। ओ। 2 साल भगवान बन के एग्जाम में गुरु मत बनो। हम्म। समझने वाले तो समझ जाए। समझ जाए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि 2 साल तक गुरु बनिए,
माने सिखाइए, प्रैक्टिकली बनिए। भगवान बनने के लिए एक दिन का टाइम है आपके पास। भगवान तब बनिए, आशीर्वाद, भगवान बनने के पीछे की कहानी को समझिए। ये भगवान बनने की जो कह रहे हैं, मतलब आशीर्वाद लड़कों को एग्जाम के दिन दीजिए जो गुरु देता है, लेकिन अपनी गुरु की जवाबदारी जो है तो पूरा 2 साल तक निभाइए। यही एक्सपीरियंस बोलता है सर, एक्सपीरियंस है ये जो आप बोल रहे हैं सर, ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। तो सर कुल मिला करके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक चीज बता दूं सर कि जैसे एसआईडी पोर्टल पर इस बार जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आईटीआई और आईटीआई की स्टूडेंट को पहले से क्या तैयारी करना चाहिए? अपने आधार कार्ड, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कि उनको अगली बार दिक्कत ना जाए, वो कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें? सर मोबाइल नंबर का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगली बार भी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। हम लोग पेरेंट्स के लिए तो गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को। जी भाई फोन नंबर चेंज मत करो, इसी फोन पे रख लो। जी आप चाहो तो ईमेल आईडी के लिए, आप चाहो तो उन्हीं का आईडी ईमेल आईडी ले लो, या एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो बच्चे के लिए। नहीं है जी इतना वो कर सकते हैं हम लोग। जी ईमेल आईडी तो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही क्रिएट करके रखते हैं बच्चे के लिए। जो एडमिशन है उसका ईमेल आईडी क्रिएट कर दो अलग से, उसी के नाम से। जी। तो इसके लिए सर थोड़ा सा आईटीआई वालों को भी तो अवेयरनेस होना पड़ेगा ना सर, कि लड़के जब आ रहे हैं, काउंसलिंग जब आप कर रहे हो, तो लड़कों को ये चीजें तो बताना पड़ेगा ना। सर इस बार तो भुगत चुके हैं ना, हर एक बार हर एक आईटीआई तो भुगत चुका है एडमिशन केस में। हाँ, तो वो अगली बार कम से कम गलती ना करे। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, इस बार तो भुगत चुका है, हर बंदा जान चुका है एसआईडी का जी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। जी जी जी। अगली बार तो अपने आप सुधर जाएंगे सब लोग। सर भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आईटीआई को लेकर के, कि आईटीआई को और कैसे अपडेट किया जाए, और इसमें स्टेट डायरेक्टर या सरकार या मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं पता नहीं हो गए होंगे 4-5 साल, 5 साल के ऊपर हो चुके होंगे शायद। पहले जी इसमें दिल्ली में एक वो स्टेडियम है ना हॉकी का, जी जी शिवाजी स्टेडियम। जी शिवाजी स्टेडियम में मंत्री जी का ऑफिस हुआ करता था। जी। तब एक डीजी साहब हुआ करते थे, राजेश अग्रवाल। हाँ शायद बाद में वो राजस्थान निकल गए। हाँ हाँ, और फिर सेक्रेटरी भी बन करके सर अब दूसरे विभाग में चले गए। जी। नहीं ये नहीं, ये वाले राजेश अग्रवाल, उससे उनके पहले एक राजेश अग्रवाल थे, गोरे से थे। राजस्थान निकल गए। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा सर। हाँ सेक्रेटरी बन के, ठीक। शायद सीएम के सेक्रेटरी बन के चले गए शायद। जी जी अपने डीजी और सेक्रेटरी थे। जी जी उनको एक मीटिंग में मैंने उनसे पूछा था, जी। सर इंडस्ट्री और आईटीए में डीजीटी को ब्रिज बनाने की जरूरत है। हम्म। डीजीटी को ब्रिज बनने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आईटीए, किसी भी आप आईटीए में निकल जाओ, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्या सिखा रहे हैं, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं है। हम्म। हम लोग आज भी वही पुराना गाना गा रहे हैं कॉलेज में। जी इंडस्ट्री अलग से सेटअप हो चुके हैं, नए नए तरह के आ चुके हैं इंडस्ट्रीज। जी सर अभी हम लोग मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ा रहा हूँ। जी मेरे बगल में आईफोन का कंपनी है, जी जहाँ पे आईफोन बन रही है। जी अगर मैं आईफोन के बारे में सिखाऊं, कुछ भी सिखाऊं, थियरी जितना दिया हुआ है, अगर मैं उसको सिखा के बाहर भेजूं उसको कंपनी में, जी तो वो तो हमें निकाल देगा ना बाहर। जी एटलीस्ट मैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तक बच्चे को सिखा दूं मोबाइल फोन सर्विसिंग पे, अगर जी उसी कंपनी में भेजूं, जी। तो बच्चा वापस ही नहीं आएगा। सही बात है। तो आप थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, हमें भी अपडेट करनी है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करनी है, एक बार का इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, जी मजे करो। जी। अच्छा बच्चों के साथ हर दिन बच्चों के साथ हर दिन जो बिताओगे ना आप क्लास में, जी जी। उसका मजा ही अलग है, नशा ही अलग है उसका। वो 24 साल का नशा ही बोल रहा है सर आपका। नहीं उतर, वो नशा तो उतर ही नहीं रहा है ना मेरा। जी 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 जी। नहीं नहीं, इस एज में सर इतनी मेहनत, और मेरे को तो बहुत खुशी हुई सर। मैं आपको बहुत सर्च, मैं सर अपने कार्यक्रम में ले आने के पहले आदमी के बारे में बहुत रिसर्च करता हूं। मैं आज खुलासा कर दूं सर कि बिना रिसर्च किए मैं किसी को अपने कार्यक्रम में ले भी नहीं आता हूं।
तो इसरो में जब आपकी बात आई कि आपके लड़के गए, तो मैंने सोचा कि ये मिथ्या को तोड़ा जाए कि आईटीआई वाले जो सोचते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट सोचते हैं एक मिथ्या बनी है कि लड़के आगे नहीं पहुंचते हैं, तो वो मेहनत आपकी दिखती है सर। अच्छा सर, लास्ट में थोड़ा सा एग्जाम पद्धति के बारे में बताइए कि क्या सही है सर, कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। सर फिलहाल से जो डिपार्टमेंट, हम लोग एक लेवल का सोच रहे हैं, लेकिन जी हमारे ऊपर जो बैठे हैं डिपार्टमेंट में, जी वो हमसे भी ज्यादा एजुकेटेड तो है ही ना। जी जी, तभी तो तो ऊपर बैठे। वो कुछ और सोच रहे हैं। जी लेकिन एक दिक्कत है, जो वो सोचते हैं ना वो हमें बताते नहीं है। हाँ, ये एक बस बड़ी यही दिक्कत। एक दिक्कत है मुझसे, हाँ ये एक दिक्कत है बस मुझसे, मुझे हाँ उनसे। हाँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। होने के बाद हमें समझना पड़ता है क्या हो रहा है, क्या हुआ है। हम्म। अभी देख लो, सिंपल सी बात, मेरी एक डाउट है, आजकल आज तक मुझे कोई क्लैरिफाई नहीं किया है। जी एनईपी इंप्लीमेंट हो रहा है, जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया वाला। जी, इसमें आईटीआई कहाँ आता है बताओ। सही बात है, कहाँ आता है। 1 to 3, हम्म 1 to 5 स्टार्टिंग है, हम्म। 6 7 8 9, जी 9 10 11 12 हाई स्कूल। जी फिर आईटीआई कहाँ है बीच में। जी आप स्कूल में भी एनएसक्यू ऑफ लेवल दे रहे हो, जी एनईपी में जी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जी हम लोग 4 में हैं, जी 4 और 5 में आते हैं, जी 4 में आते हैं। जी तो +2 के बाद बच्चा आएगा आईटीआई में, या 10th के बाद आएगा एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 में। जी पहले लेवल 5 था, लेवल 5 से उतार दिया लेवल 4 में। जी। तो हम कहाँ बैठते हैं आज तक किसी ने मुझे समझा ही नहीं है। किसी का समझ में भी नहीं आएगी सर, कोई ऐसे मुद्दे उठाता नहीं है और कोई ऐसे मुद्दे के बारे में जानता भी नहीं। तो आज सर, एक बस अब टाइम चला गया है सर, लास्ट कमेंट आपको कि आप आईटीआई स्टूडेंट के बारे में कुछ बोलिए सर, आईटीआई स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट के लिए मेरे तो इतना ही है। पहले अगर एडमिशन होनी है तो आईटीआई के बाहर जाके आधे घंटे से 1 घंटे खड़े हो जाओ चुपचाप, जी और पूरा देखो माहौल माहौल क्या है, जी प्रैक्टिकल चल रहा है नहीं चल रहा है। जी। अगर प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, बच्चे भाग जाओ। तो सर, आपके यहाँ अगर स्टूडेंट एडमिशन करना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे सर। सर गूगल में तो है ही, नंबर है, जी राजलक्ष्मी आईटीआई डाल दो, पूरा नंबर के साथ पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जो भी है बच्चा लिखने के लिए फ्री है, जी। जो भी रिव्यू लिखना चाहे लिख लो, और मैं पॉजिटिव या नंबर और नेगेटिव। वो भी आपके इस पे चल रहा है, आपसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने निर्भीक होकर के और जो मैंने सवाल किया उसका आपने जवाब दिया। ये आईटीआई स्टूडेंट, गार्जियन और आईटीआई के लिए और सरकार के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत